यस। तो बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे, नया चैप्टर है हाइड्रोजन। ठीक है। और इस हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ रखा है। चाहे बच्चों आपका पीरियोडिक टेबल चैप्टर हो, चाहे आपका एस ब्लॉक वाला चैप्टर हो, ठीक है, चाहे बच्चों पी ब्लॉक हो, और इवन बच्चों बात करते हैं तो डीएनएफ ब्लॉक। ठीक है। तो हर जगह हमने हाइड्रोजन के बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में देखा है। ठीक है। अब किस किस तरीके से देखा है तो वो भी हिंट आपको मैं कर देता हूँ कि बेटा जो हाइड्रोजन है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज भी करता है। अगर बच्चों ये वन इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये ऐसा एलिमेंट है जिसके पास प्रोटॉन नहीं होता। सारे के सारे एलिमेंट का पास प्रोटॉन्स होता है, इसके पास कोई प्रोटॉन नहीं होता। ठीक है। तो बच्चों ये वन इलेक्ट्रॉन का रिलीज करेगा तो इस पे चार जगह H प्लस है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कैटायन। ठीक है। अगर ये वन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो बेटा बनता है H माइनस आयन, दिस इज कॉल्ड हाइड्राइड। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव के मतलब लास्ट में सफिक्स में बच्चों क्या आएगा, IDE। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा हाइड्राइड आयन। बात समझ में आ रही है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज भी करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ये मेटल के साथ भी आराम से कंबाइन होता है और नॉन मेटल के साथ भी इजीली कंबाइन होता है। तो इसलिए हमने बहुत सारे कंपाउंड्स पढ़े हैं हाइड्रोजन के बारे में। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर ना बहुत आसान लगने वाला है। तो हम लोग बच्चों बात कर रहे थे साइंटिस्ट के बारे में, इन साइंटिस्ट का नाम क्या है। तो देखो बच्चों थोड़ी सी मैं आपको लेके चलता हूँ पुराने समय के अंदर। ठीक है। बिफोर 17th सेंचुरी, ध्यान दो बच्चों, कहाँ पे, बिफोर 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के पहले की बात है। तो उस समय बच्चों जो वाटर मॉलिक्यूल था ये सभी को पता था। आपको बताऊं बच्चों, मोहनजोदड़ो के बारे में सुना होगा, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा आपने, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना होगा, डिफरेंट टाइप की सिविलाइजेशन के बारे में सुना होगा। अपनी इंडिया के जो सिविलाइजेशन हैं, आपके यूरोपियन सिविलाइजेशन हैं, तो डिफरेंट सिविलाइजेशन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस तो हर जगह थी। बिकॉज जितनी भी सभ्यताएं बच्चों डेवलप हुई हैं वो नदी के किनारे ही हुई हैं। बिकॉज नदी से क्या होता है, उनका आना जाना, उनका खाना पीना, उनकी सारी चीजें नदी से पूरी होती हैं, पानी से। बिकॉज जल ही जीवन है, वो पता है अच्छे से। तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स को ना बिफोर 17th सेंचुरी इसको बच्चों एज ए एलिमेंट कंसीडर किया जाता था। ध्यान दो, एज एलिमेंट नॉट मॉलिक्यूल। भाई वाटर मॉलिक्यूल्स का बच्चों फॉर्मूला क्या है, H2O। तो भाई इसमें कितना हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आपके एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, एटम का कॉम्बिनेशन है, एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो बच्चों मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन भाई साहब 17th सेंचुरी के पहले हमारी जो साइंस थी बच्चों वो डेवलप नहीं थी, कोई डिस्कवरीज नहीं थी बहुत ज्यादा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्योंकि उसमें डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी यहाँ पर 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी के पहले बच्चों पानी क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की तरह था। क्या सभी को समझ में आ गया, नाउ इट इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया। अच्छा, अब एक पॉइंट है कि 17th सेंचुरी के अंदर लोगों का बोलना क्या था कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स में उनको पता ही नहीं कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है, कुछ पता ही नहीं है। तो सिंपल सा वो एलिमेंट ही बोल सकते हैं। अच्छा, लेकिन 17th सेंचुरी के बाद बच्चों में बात करूं 1766 के अंदर, ध्यान दो, 1706 के अंदर डिस्कवरी होती है। एक नए साइंटिस्ट आते हैं और उन साइंटिस्ट का नाम बच्चों में आपको यहाँ पे हिंट कर देता हूँ। उनका नाम देखो निरांत ने भी बताया था, उनका नाम है बच्चों हेनरी कैवेंडिश, CAVENDISH। हेनरी कैवेंडिश, ये मान सकते हो भाई हेनरी कैवेंडिश, इनके बाल निकल गए भाई, पढ़ाई करते करते बाल तो निकल ही जाते हैं। टेंशन हो गई इनको, देखो चश्मा कितना बड़ा हो गया है, आंख बाहर निकल आई है, मुंह भी खुल गया है। तो भाई साहब हेनरी कैवेंडिश, रिस्पेक्ट है ना, मैं तो मजाक में बोल रहा हूँ, रिस्पेक्ट उनको मैं देता हूँ बहुत, बिकॉज हमारी साइंटिस्ट है, इतने सारे अच्छे से काम किया है। तो हेनरी कैवेंडिश बच्चों 1706 के अंदर इन्होंने बच्चों बोला है क्या कि भाई साहब अगर मैं हाइड्रोजन को बर्न करता हूँ, ध्यान दो, अगर मैं H2 गैस की डिस्कवरी हो चुकी थी, अगर बच्चों मैं हाइड्रोजन गैस को बर्न करता हूँ तो बर्न करने पे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ये बात तो सबको समझ में आ रही थी, क्या समझ में नहीं आ रही थी, जो लोग दिमाग लगा रहे थे उनको समझ में आ रही थी। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई H2 के साथ अगर ऑक्सीजन को मैं लेके आता हूँ तो H2 गैस को मैं अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता हूँ, हीट करता हूँ, तो बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस हो रही है, लिटिल बिट अमाउंट में H2O2 भी मिल रहा है, मतलब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन के। तो बच्चों यहाँ पे H2O का फॉर्मेशन आपका बिल्कुल आसानी से दिख रहा था। तो उन्होंने क्या बोला
कि वाटर इज मेड बाय बर्निंग हाइड्रोजन। पहला स्टेटमेंट है हेनरी कैवेंडिश का। क्लियर? सेकंड पॉइंट, भाई हाइड्रोजन का नाम तो आना चाहिए ना, हाइड्रोजन की डिस्कवरी हेनरी कैवेंडिश के समय हुई। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर मैं हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन को लार्ज अमाउंट में बर्न करता हूँ, एक्सिस में करता हूँ, इफ इन केस में H2 को कम करता हूँ, O2 को ज्यादा करता हूँ, या H2 को ज्यादा करूँ, O2 को कम करूँ प्रिपोर्शंस में, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा? तो हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा। तो डिपेंड अपॉन रेशियो वहां पे आपका H2O2 भी बन सकता है लार्ज अमाउंट के अंदर, बाकी अदर और कंपाउंड भी बन सकते हैं। तो हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का पहले जो कंटेंट चल रहा था मीडिया के अंदर, मीडिया उसमें मीडिया नहीं थी, मीडिया मतलब समाज के अंदर चल रहा था, ठीक है, सोसाइटी के अंदर चल रहा था, सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी उनके अंदर चल रहा था, जो भी राजा महाराजा थे उस समय उनकी बात कर रहा हूँ, उस समय चल रहा था। तो उसमें बच्चों क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल जस्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि हेनरी कैवेंडिश ने बताया कि भाई ये आपका यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, ये आपका एलिमेंट नहीं है, ये आपका यहाँ से क्या है, मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि उस समय डिस्कवरी चल रही थी एलिमेंट मॉलिक्यूल्स को लेके, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन भी किया है। ठीक है, डिफरेंट साइंटिस्ट आते हैं, एवोगाड्रो जाते हैं, उस समय की बात है, उसी समय पैरेलल में सारी रिएक्शन चल रही थी। भाई एक कंट्री में यहाँ पे कोई चल रहा था, उसी पैरेलल में डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट लोकेशन कुछ और डिस्कवरी चल रही थी, तो सारी डिस्कवरीज एक साथ चल रही थी। तो वहां का कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे, यहाँ कट कॉपी पेस्ट वहां पे, लेकिन कुछ साइंटिस्ट अपने दिमाग पे यूज कर रहे थे, तो नई नई डिस्कवरी डेवलप हो रही थी। तो 1706 के अंदर हेनरी कैवेंडिश ने बोला कि बेटा जो आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है वो हम बना सकते हैं अगर आप कंबशन करते हो हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन के साथ। फिर उसके बाद बच्चों नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं। यस, उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आते हैं, हम बात कर रहे हैं इन ईयर 1783। ठीक है, 1783 के अंदर आते हैं, जो बताया था ओम ने आंसर इसका। ठीक है, एंटोनी, ठीक है, एंटोनी लेवोशियर, ठीक है, SIER, एंटोनी लेवोशियर। तो एंटी लेवोशियर बच्चों आते हैं 1783 के अंदर। ठीक है, इन्होंने बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स को डिस्कवर्ड भी किया और उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी दी, और 100% बोला कि भाई 100% पूरी तरीके से इसको रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश कर दो दुनिया के अंदर कि भाई वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर क्या है, H2O क्या है, वो आपका मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है। ये पूरी तरीके से प्रूफ करके बताया एंटोनी लेवोशियर ने कि वाटर जो है H2 है, इट इज नॉट एलिमेंट, इट इज ए मॉलिक्यूल। बिकॉज जब उन्होंने एक्सप्लेन किया, एंटोनी लेवोशियर की बात करते हैं, तो ग्रीक वर्ड से रिलेट किया। किससे बच्चों? ग्रीक वर्ड से रिलेट किया। तो ग्रीक वर्ड के अंदर बच्चों दो चीजें हैं, एक होता है बेटा हाइड्रो, अगर आपने सुना है, और दूसरा बच्चों होता है जन। जन का मतलब प्रोडक्शन, हाइड्रो का मतलब बच्चों, हाइड्रोजन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स। अरे हाइड्रो का मतलब क्या बेटा, ग्रीक वर्ड की बात कर रहा हूँ, इन ग्रीक हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जन का मतलब होता है प्रोड्यूस करने वाला, प्रोड्यूसर। ठीक है, यस, तो वाटर का जो प्रोड्यूसर है उसी का नाम हाइड्रोजन। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी समझ में आ गया, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के साथ या फॉर्मर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करे। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब समझ में पूरी तरीके से प्रूव भी हो चुका। पहले की थ्योरी जो चल रही थी, पहले की थ्योरी दी थी बेटा हेनरी कैवेंडिश ने, तो उस थ्योरी को पूरी तरीके से प्रूव करके दिया किसने? एंटोनी लेवोशियर ने। और बोल दिया कि भाई साहब यहाँ पे हाइड्रो का मतलब ग्रीक के अंदर वाटर होता है, जन का मतलब प्रोड्यूसर है, पानी का प्रोड्यूसर, पानी का प्रोड्यूसर का मतलब पानी के पास प्रेजेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, भाई दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसलिए यहाँ पे जो फाइनली वाटर मॉलिक्यूल्स आपका होता है डिफाइंड किसके थ्रू बच्चों? एंटोनी लेवोशियर के थ्रू। हाँ तो क्लियर हो गया? बहुत सही, ग्रेट डिस्कवरी हो चुकी है। आगे चलते हैं, लेते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन। ठीक है, यस, फर्स्ट पॉइंट है, लाइन बाय लाइन पढ़ने की जरूरत है इन चैप्टर्स को, हम बिल्कुल पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस इनके अंदर से आते हैं। यस, हाइड्रोजन केमिकल एलिमेंट दैट एग्जिस्ट एज ए गैस एट रूम टेम्परेचर when the hydrogen gas burn in air। मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा बाद में, पहले मैं आपके साथ पढ़ता हूं मैं, ठीक है, बिकॉज आप तो पढ़ोगे लाइन बाय, तो मैं ही पढ़ लूं। ठीक है, तो when hydrogen gas burn in air it forms water, it forms water molecule। तो यहाँ पे जो लिखा है, फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लेवोशियर नेम्ड हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फॉर वाटर फॉर्मर। सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं,
कहीं समझ में नहीं आई तो बता देना, सिंपल सी इंग्लिश लिखी है। यस, हाइड्रोजन हैज द स्मॉलेस्ट एटम ऑफ एनी एलिमेंट, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन को बेटा बहुत ही स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन दी गई है। और दूसरे बच्चों जो हाइड्रोजन जो है H2 जो गैस की फेज में है डायटोमिक, ये बच्चों सबसे लाइटेस्ट गैस भी है, लाइटेस्ट गैस में भी इसको काउंट किया गया है, ठीक है। अच्छा, दूसरे बच्चों हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी है बेटा वो आपकी किसके साथ साथ है बेटा, वो आपकी मैं बात करूं तो एल्कली मेटल्स के साथ भी है, और दूसरा बच्चों वहां पे आपका जो हेलोजेंस है उनके साथ भी है, दोनों के साथ होती है। मैं प्रूव करके बताऊंगा सिमिलरिटीज क्यों है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे और डिफरेंस। अच्छा, अब कोई मुझे बता सकता है कि हाइड्रोजन की सिमिलरिटी आपकी हेलोजन के साथ कैसे है? हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी है वो हेलोजन के साथ किस तरीके से है? यस, कोई बताएगा मुझे? हाइड्रोजन की सिमिलरिटी हेलोजन से कैसे मैच करती है? यस, थिंक करो और बताओ मुझे, ठीक है। थिंक करो क्यों मैच करती है। हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी है वो आपके एल्किली मेटल से तो वजह कनेक्ट होती है, क्यों? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के थ्रू, बिकॉज इसका कन्फिग्रेशन 1s1 होता है, इनका बेटा आपका NS1 होता है, तो NS1 को ये फॉलो करता है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दोनों मैच करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाइड्रोजन की जो सिमिलरिटी वो हेलोजन के साथ क्यों है, ऐसा क्या आपको यहाँ पे दिखता है? तो देखता हूँ मैं कितने बच्चों ने आंसर। सिंपल सा है बच्चों, ये हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पे ले लो आप कोई भी हेलोजन, मैंने ले लिया बेटा सपोज फ्लोरीन, ठीक है। सामने मान लो कोई भी आप नोबल गैस ले सकते हो, लेकिन इसके जो क्लोजेस्ट नोबल गैस आप उसी को ले लो, ठीक है। लो टेम्परेचर नहीं, देखो हाइड्रोजन की जब बात करते हैं तो ये क्या होता है, 1s1। क्लोरीन की बात करते हैं तो क्या होगा, ये NH2 होगा, पीरियड नंबर आप लिख देना, और आपका NP5 होगा, इट इज NP5। अच्छा बेटा, इसे जैसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये क्या बनेगा, नोबल गैस। इसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये भी बनेगा नोबल गैस। इसके अंदर समझ में आता है कि नोबल गैस और हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनके अगर डिफरेंस की बात की जाए तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, एक कदम दूरी है क्या, नोबल गैस बनने के लिए। तो इनका बेसिक जो कॉमन थिंग क्या है हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ, कि बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस रखते हैं टू गेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ में आ गया? ये इनकी सिमिलरिटीज है। नाउ इट इज क्लियर? यस, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। यस, हाइड्रोजन हैज, बिल्कुल नॉन मेटल इज आल्सो करेक्ट आंसर, बिल्कुल नॉन मेटल इज आल्सो करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। yes, hydrogen has the smallest atom of any element. A hydrogen atom contains one proton and only one electron. The proton is the center or nucleus of the hydrogen atom, and the electrons travels around the nucleus. ठीक है, next point. Pure hydrogen exists as hydrogen gas in which pairs of hydrogen atoms bond together to make molecules. और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ से, यहाँ पे इसका एक स्ट्रक्चर छोटा सा आपका यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये देखो इसका हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है, जहाँ बेटा आपके न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 0। न्यूट्रॉन्स कितने हैं बच्चों, 0। प्रोटॉन बच्चों कितना है, 1। ये आपका अंदर का न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, 1। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स आपका 0। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपका मूव कर रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई देता है, तो यहाँ पे लिखा भी है हाइड्रोजन एटम्स consisting the proton in the center of the nucleus of the hydrogen atom and the electron traveling around the nucleus। देख सकते हो ये आपका यहाँ से ट्रेवल कर, क्लियर है? यस, नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो आपकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या है, देखते हैं। तो उसके पहले ना मैं आपको थोड़ा डाटा आपसे और पूछना चाहता हूँ, जरा आप मुझे बता, हमारे नेचर के अंदर ना इन्वायरमेंट में जो हाइड्रोजन की पोजीशन है, जो प्रेजेंस है वो कितनी है, कोई बता सकता है? वैसे तो मैं सिंपल बोलूं कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट भी है और लाइटेस्ट गैस भी है इन होल पीरियोडिक टेबल, ध्यान रखना है, बिल्कुल क्लियर। ओके, मैं दूसरा पॉइंट बोलूं, हाइड्रोजन इज ऑल्सो लाइटेस्ट नॉन मेटल। बहुत से बच्चों को होता है नॉन मेटल्स, बिल्कुल से आंसर था, तो लाइटेस्ट नॉन मेटल आपका हाइड्रोजन ही है। लाइटेस्ट गैस भी आपकी हाइड्रोजन है, H2 डायटोमिक, और लाइटेस्ट आपका जो एलिमेंट है वो भी हाइड्रोजन ही है। बात समझ में आ रही है सभी को? नाउ इट इज क्लियर? यस बच्चों,
न्यूट्रॉन्स नहीं होता इसके पास, बिल्कुल। अरे सभी क्लियर हुआ? बिल्कुल। यस, अब बच्चों हम बताते हैं, चलो इसकी प्रेजेंस की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो वैसे तो आपकी जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो कोई फिक्स नहीं है, वो हम उसको रख देते हैं बच्चों को आपकी एल्कली मेटल्स के साथ बिकॉज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन एग्जैक्टली उसकी पोजीशन आज तक आपकी डिफाइन नहीं हो पाई है। ठीक है, अब आते हैं इसकी ऑकरेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी जो प्रेजेंस है बच्चों हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, तो मैं बच्चों पूछूं क्या हाइड्रोजन क्या फ्री स्टेट में अकेला मिलता है? नहीं, हाइड्रोजन बच्चों आपको फ्री स्टेट एज वेल एज कंबाइंड स्टेट दोनों के अंदर मिलता है। कंबाइंड का मतलब बच्चों मॉलिक्यूल्स की फेज में, फ्री स्टेट का मतलब बेटा सिंपल एटम। सिंपल आपका यहाँ पर हाइड्रोजन एटम जो आपके अपने सिंपल हाइड्रोजन से कनेक्ट करेगा और ये बेटा डायटोमिक H2 में कन्वर्ट होगा और नोबल गैस कन्फर्मेशन को एक्वायर्ड करके, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर? तो मतलब यह है कि यहाँ पे आपके दोनों फेज के अंदर हाइड्रोजन पाया जाएगा, फ्री स्टेट के अंदर भी एज वेल एज कंबाइंड स्टेट के अंदर भी। समझ में आ गया? अब बात करते हैं बच्चों अर्थ क्रस्ट पे। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का मतलब हमारी अर्थ की अपर लेयर जहाँ पे बच्चों एग्रीकल्चर फार्मिंग वगैरह की जाती है, हम लोग रहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट की बात करें तो अर्थ क्रस्ट पे बेटा अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो हाइड्रोजन का बेटा परसेंटेज कितना है? 1% बाई वेट। मैं लिख देता हूँ, अर्थ क्रस्ट पे 1% बाई वेट आपकी हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। प्लीज ध्यान रखना, सभी को समझ में आ रहा है? नाउ इट इज क्लियर। बेटा फ्री स्टेट का मतलब H2 होता है। ठीक है, फ्री स्टेट का मतलब मॉलिक्यूलर फेज H2। क्लियर है? यस। अब मैं बात करूं अर्थ क्रस्ट पे तो इसका समझ में आ गया कि भाई 1% बाई वेट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं एटमॉस्फेयर के साथ तो कितना है? अगर मान के चलो बेटा टोटल जो एटमॉस्फेयर है ना उस पे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया बच्चों वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम अगर हमारे इन्वायरमेंट का, ठीक है, टोटल हम एटमोसफेयर की बात कर लेते हैं। यस, टोटल वॉल्यूम अगर बच्चों 10 की पावर 6 है हमारे एटमॉस्फेयर का, तो उसमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस कितनी है? तो बेटा ओनली 1 पार्ट, ओनली 1 पार्ट आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ये बात समझ में आ रही है? ओनली 1 पार्ट तो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। 1 पार्ट हाइड्रोजन है, बाकी जो सारा का सारा पार्ट बचा हुआ है वो क्या है? वो आपके यहाँ पे बाकी गैसेस की प्रेजेंस होगी। अरे समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर। अरे समझ में आया? वॉल्यूम के स्ट्रक्चर में बात करी हम लोगों ने और बाई वेट भी हम लोगों ने बात की। नाउ इट इज क्लियर। वैसे बच्चों हाइड्रोजन की प्रेजेंस की बात करें तो हाइड्रोजन बेसिकली कहाँ कहाँ से मिल सकता है? तो सोर्स बच्चों आपका वाटर मॉलिक्यूल है, एसिड्स हैं, एल्कलीज हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एंड सो ऑन। जितने भी कंपाउंड्स आपके हाइड्रोजन के होते हैं उन सारे के सारे कंपाउंड से जो नेचर में प्रेजेंट है उससे हम हाइड्रोजन को डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अभी यहाँ तक सभी क्लियर हो गया? पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यस। देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करें थर्ड पॉइंट, हाइड्रोजन कैन कंबाइन chemically with almost every other element and form more compounds than does any other element। क्यों? क्योंकि बेटा हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो H+1 की स्टेट में भी है और H-1 की स्टेट में भी है। तो इसका मतलब बच्चों समझ में आता है कि जब जब बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को दे रहा होता है तो कैसे एक्ट करेगा बेटा? बिल्कुल सी मेटल की तरह एक्ट करेगा। जब बेटा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होगा तो बच्चों ये नॉन मेटल की तरह एक्ट करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इट विल वर्क एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो सामने से अगर बच्चों मेटल आएगा तो H क्या बन जाएगा बच्चों? जल्दी तो नॉन मेटल बन जाएगा। देखा आपने HCl, HBr, बहुत सारे एग्जांपल आपने देखे, H2S वाटर मॉलिक्यूल इवन। अगर बच्चों इसके सामने आएगा कोई मेटल आएगा तो बच्चों बन जाएगा ये नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल आया तो ये मेटल बन जाएगा। सिंपल सी कहानी है। जैसे सोडियम आया, जैसे आपका आयरन आया, जैसे जिंक आया, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनके सामने बच्चों फटाफट से क्या बन जाएगा? नॉन मेटल बन जाएगा और कंपाउंड का सॉल्ट का फॉर्मेशन बिल्कुल करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बच्चों हमारे नेचर के अंदर आप देख सकते हो डिफरेंट जो कंपाउंड्स है, जैसे बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स कितना ज्यादा प्रेजेंट है, समुद्र देख सकते हो, ओशियन देख सकते हो, हमें से वाटर मॉलिक्यूल्स है कितना बेटा वहां पे आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मिनरल्स की फेज में है, हाइड्रोकार्बन्स देख सकते हो, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ही है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो वहां पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस सबसे जबरदस्त है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन सच एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। आप सीएनजी यूज करते हो गाड़ियों में, एलपीजी घर में यूज करते हो, देख सकते हो बच्चों आइसोब्यूटेन बीटोन कॉम्बिनेशन, तो वहां पे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में कार्बन के साथ। पेट्रोलियम यूज करते हैं गाड़ियों के अंदर, भाई गाड़ी कितनी भी अच्छी हो
अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, तो गाड़ी किस काम की? धक्के धुक्के थोड़ी नहीं चलाएंगे, फिर तो बैलगाड़ी हो गई इतना पैसा डालने के बाद। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिकल आ रही है व्हीकल्स, वो अलग चीजें आएंगी। ठीक है, वो अल्टरनेटली कहीं ना कहीं बिना, आपको एक सबसे अच्छी बात बताऊं, आप सोच रहे होगे इस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही है तो उसमें सर पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसमें तो सर मतलब डीजल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बच्चों प्लीज समझ लो, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? सन, सूर्य, जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, मेरा नाम भास्कर, सूर्य का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो हम सूर्य की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा हम बहुत पहले से करते आए हैं। ठीक है, सब सिविलाइजेशन ने सूर्य की पूजा करी है। तो सन के पास क्या है? हाइड्रोजन, फ्यूजन प्रोसेस है, आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूजन प्रोसेस है। तो जबरदस्त एनर्जी का सोर्स कौन है बताओ मुझे अर्थ पे? सन। और सन ही सारी एनर्जी को रिलीज करता है, वही एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। हाँ, वही डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलती है, चाहे वो आपका समुद्र के अंदर पानी हो, वहां पे आपका जो वाटर बना है ना, वो कहीं ना कहीं आपके डिफरेंट लॉन्ग टर्म, अगर आपने पढ़ा होगा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में, अगर डिस्कशन किया होगा, आपने सुना होगा, तो आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट गैसेस पहले से ही प्रेजेंट थी। ठीक है, तो उस पर मैं नहीं चाहूंगा, मैं अपने यही कॉन्सेप्ट पे बात करूंगा। तो बेटा सबसे अच्छा जो सोर्स हमारा है वो सन है, जो बेटा हाइड्रोजन का ही उसमें सबसे अधिक प्रेजेंस है। आप देखो बच्चों, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, सभी को दिख रही है बच्चों पीरियड टेबल? फिर से देखो, पूरी पीरियड टेबल दिख रही है, अब तो याद हो गई होगी। ऐसा लग रहा है कि ये पीरियड टेबल अब कहाँ है, तो पूरी याद हो गई है मुझे। ठीक है, तो देखो बेटा, ये रहा हाइड्रोजन एल्किल मेटल के साथ गैस, और इसके साथ जो सिमिलरिटीज की मैंने बात करी थी ना, तो बच्चों जैसे आपके ये जो आपके हेलोजेंस हैं, है ना, डिफरेंस की बात करोगे ना, तो अगर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ये फटाक से बनेगा बेटा, क्या हीलियम की तरह बनेगा ना। और फ्लोरीन की बात करोगे, जैसे इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या बनेगा? नियोन की तरह बनेगा, आप देख सकते हो ना। तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस दोनों के साथ है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे बच्चों फ्लोरीन हो। तो दिस इज द बेसिक कॉमन थिंग विद द हेलोजेंस एंड जो आपका हाइड्रोजन है, दोनों के साथ। बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। मरकरी बच्चों पहले से पता है, ये तो लिक्विड ही होती है। ठीक है, चलो बहुत सही। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ डाई हाइड्रोजन, ध्यान देते हैं बच्चों, है ना। यस, हाइड्रोजन इज द 10th मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑन द अर्थ। ठीक है बेटा, 10th मोस्ट, बिकॉज इट इज सो लाइट। मैंने अभी बोला आपको, दो हाइड्रोजन अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ अर्थ टोटल मास। ठीक है, टोटल मास जो अर्थ का ना, उससे 1% भी हम बोले तो कम है, कम रहेगा आपका हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस है हमारी अर्थ पे, अर्थ टेस्ट की बात कर रहे हैं। इट इज यूजुअली फाउंड इन द कंपाउंड, प्योर हाइड्रोजन गैस रेयरली ऑकर्स इन नेचर, ऑल्दो वोल्केनोज, आप देख सकते हो वोल्केनोज अपने इंडिया में तो नहीं है, देखने को मिलते हैं, लेकिन बच्चों अगर आप इंडोनेशिया वगैरह की बात करो, या फिर आप कुछ यूरोपियन कंट्रीज की बात करो, तो वहाँ पे वोल्केनोज, आप यूएसए अमेरिका की बात कर सकते हो, तो वहाँ पे देखो वोल्केनोज के अंदर ना सल्फर की प्रेजेंस भी होती है बेटा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस भी होती है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि आपको बहुत सारे जो कंपाउंड बनते हैं यहाँ से ना, आपके ऑक्सीडेशन होने के बाद, वो सारे के सारे बच्चों यहाँ से क्या बनते हैं? एसिड्स बनते हैं। और जब बारिश होती है ना, तो ये एसिड नीचे आते हैं। तो जहाँ पे आपका बाल्कनोज प्रोडक्ट इरेक्शन होता है, तो उसके आसपास के कुछ एक किलोमीटर तक बच्चों जमीन पे सिर्फ सिर्फ रेत मिलता है, सिर्फ पत्थर मिलते हैं। कोई पेड़ नहीं मिलेगा, कोई पानी नहीं मिलेगा, सब कुछ वहां पे कुछ नहीं मिलता, बिकॉज एसिड रेन होती है वहां से, आप समझ लो, जबरदस्त एसिड करे, बिकॉज बाल्कनोज से बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है वेपर्स की फेज में? सल्फर और हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है? ठीक है, एंड सम ऑयल वेल्स रिलीज सम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। देखो ये चैप्टर में लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अंदर से ही आता है, इजी क्वेश्चंस आता है, बन जाएगा। तो हाइड्रोजन, मैं अगर बोलूंगा कि लाइन बाय लाइन पढ़ो, आप नहीं पढ़ोगे, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। हाइड्रोजन इज इन नियरली एवरी कंपाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, इट इज इन कैरेटिन, आपको पता है कैरेटिन के बारे में? बिल्कुल, प्रोटीन्स वगैरह आपने कुछ तो पढ़े होंगे। ठीक है, यस, द मेन प्रोटीन्स दैट फॉर्म्स आवर हेयर एंड स्किन in the enzymes that digest food in our intestine. Hydrogen is in the molecules in food that provide energies, fat, proteins and carbohydrate. तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो वैसे भी प्रेजेंट है बेटा, हाइड्रोजन कार्बन इन सब की प्रेजेंस जबरदस्त होती है। ठीक है, यस, नाउ इट इज क्लियर। ओके, आप देखो यहाँ पे ये, देखो बेटा, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन बाल्कनोस इन आवर फूड पार्टिकल्स। ये बच्चों हमारे पास फूड पार्टिकल्स है, देखो कितने बच्चों को देखो मुंह में पानी आया, जल्दी से बताओ मुझे, कम ऑन कम ऑन, रेज योर हैंड्स, कितने बच्चों के मुंह में पानी आ रहा है? जल्दी से बताओ। चॉकलेट बेटा रखी हुई है, खा सकते हो। ठीक है, एक पीस निकाल के, किसको चाहिए? चलो ये वाला पीस देता हूँ छोटा सा, ये लो।
अच्छा लग रहा है, बिल्कुल यम्मी यम्मी। चलो, इसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे क्या आपका क्या है, बैल्कनोज है, ये आप दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है, जबरदस्त। देखो तो यहाँ से जो आपका रिएक्शन हुआ है ना, तो यहाँ से ये देखो आप वेपर्स प्रोड्यूस हो रही हैं। ये सारी की सारी जो बच्चों पेपर्स हैं, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें सल्फर भी है, इसमें नाइट्रोजन भी है, और भी डिफरेंट टाइप की आपके जो एलिमेंट्स होते हैं वेपर्स की फेज में आपको इवॉल्व होते हैं। क्लियर, कुछ मेटल्स भी होते हैं, हैवी मेटल्स भी होते हैं, वो भी प्रोड्यूस होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो कंपोजिशन बच्चों आपको फूड में दिख रही है, ये देखो कार्बन है, उसके साथ देखो ये हाइड्रोजन के एटम्स है। आप ये खाते हो, आपको पता है ना आप क्या खाते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी तो खाते हो, ठीक है, वो किसी फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोजन अकाउंट्स फॉर अबाउट 73%, वेरी इंपॉर्टेंट, 73% of the observed mass of the universe and in the most common element in the universe। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा 73%। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो बेटा मैं ना आपको क्विज कराऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं जब क्विज कराऊंगा ना तो आपको समझ में आएगा। अभी सी बैच की बात करोगे तो सी बैच में अभी मैंने वहाँ पे केमिस्ट्री नाइट्रोलाइट खत्म किया है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री खत्म करी है। तो वहाँ पे देखना बच्चे बोल रहे थे सर क्विज कैसे आती है, क्विज जब मैंने दिया उनको तो हालत खराब उनकी हो गई है। तो बेटा यहाँ इसकी क्विज क्विज मैं कराऊंगा, ग्रुप पे क्विज मिल जाएगी, मैं आपको डालूंगा, तो वहां से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और आपको ये स्टेटमेंट दिमाग में रखने हैं, डाटा को पूरा का पूरा, और आपको टिक करना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। डाटा अगर याद है तो बहुत अच्छे से बन जाएगा, नहीं पता है, नहीं रीड आपने किया लाने वाले तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो हाइड्रोजन एटम्स were the first atom to form in the early universe, and that the atom of the other element formed later from the hydrogen atoms. Next point, about 90% of the atoms in the universe are hydrogen, about 9% are helium, and all the other elements account for less than 1%। तो जो हम बात करें 90%, 90% उसका मतलब पता क्या, सन, उसका मतलब पता क्या, डिफरेंट प्लैनेट्स। तो बहुत सारे प्लैनेट्स ऐसे हैं जहां बच्चों एटमॉस्फेयर सिर्फ हाइड्रोजन का ही है, जहां पे एटमॉस्फेयर सिर्फ हाइड्रोजन गैस का ही है। आप समझ सकते हो, ऑक्सीजन गैस है ही नहीं वहीं पे, हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर है। तो आपको अगर यूनिवर्स की हम बात करें तो बेटा जो आपका हाइड्रोजन वो 90% है, बहुत जबरदस्त अमाउंट में प्रेजेंट है, क्लियर। और बाकी जो आपके हीलियम वो 9% है। तो हीलियम की प्रेजेंस बच्चों कहाँ पे, डिफरेंट प्लैनेट के साथ है, मैं बताऊंगा उसके बारे में। और जो बाकी के जो एलिमेंट है वो आपके लेस देन 1%। नाउ इट इज क्लियर। यस, कॉमन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो बच्चों कौन कौन आता है। आप देखो बेटा, देखो अमोनिया पॉपुलर है, आप जानते हो। वाटर मॉलिक्यूल बेटा देखो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कर लो कनेक्ट। यहाँ पे क्या है बेटा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 हम लोगों ने कितनी बार पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा, हर चीज बारी इसके बारे में। बेटा CO2, कार्बन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ब्लैक कलर से क्या है, कार्बन है ना, व्हाइट से आपका हाइड्रोजन है। यहाँ देखो बच्चों ब्यूटेन, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, हो गए चारों कार्बन। फिर बच्चों यहाँ पे क्या कहा, हाइड्रोजन, तो आप हाइड्रोजन को जोड़ते जाओ। देखो यहाँ पे एक, दो, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर बीच बीच में दो दो जोड़े होंगे, देखो इस तरीके से, लास्ट में ये 3 जोड़े हैं, ठीक है। यस, तो मोस्ट कॉमन मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मैनी कॉमन मॉलिक्यूल्स कंटेन्स हाइड्रोजन। इन दीज मॉलिक्यूल्स ब्यूटेन कंटेन्स 10 हाइड्रोजन एटम्स, ammonia contains 3 hydrogen atoms and water contains 2 hydrogen atoms। मतलब बिना हाइड्रोजन के तो आपका ये जो मॉलिक्यूल से जली जीवन है, ये तो ये कहानी पूरी हो नहीं सकती है, ठीक है, बिना हाइड्रोजन के। जनरल जीके का क्वेश्चन है, जीके किसकी अच्छी है, हाँ बताओ। मैंने पूछा है यूनिवर्स, मैं लिख देता हूँ, है ना, यूनिवर्स। सेकेंड मैंने पूछा है आपसे जो हमारा सूर्य देवता है, सामने देख रहे हैं, सूर्य का एटमॉस्फेयर, सूर्य नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, आप समझ सकते हो, एनर्जी का मेन सोर्स है। एंड अर्थ, इन तीनों में से सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की प्रेजेंस कहाँ पे है, जल्दी से बताओ। यस यस, यूनिवर्स के पास सबसे ज्यादा है, बहुत सही। फिर किसके पास यूनिवर्स का मतलब तो सब कुछ होता है, फिर कौन आएगा, सूर्य देवता आएंगे, और सबसे लास्ट में अर्थ आएगी, बिल्कुल सही। क्या क्वेश्चन पूछा सर आपने, मजाक कर रहे हो मेरे साथ, नहीं। अच्छा अब पूछता हूँ एक अच्छा क्वेश्चन, चलो बताओ, निरंत बताना जरा, जुपिटर का नाम सुना है, जुपिटर, पढ़ा होगा ना, बोल सुख पृथ्वी मंगल गरुड़ बरुड़ यम, जो भी आपने पढ़े होंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में। तो मैं पूछ रहा हूँ जुपिटर के बारे में, ठीक है, जुपिटर, JUPITR, जुपिटर भाई साहब। तो जुपिटर और सैटर्न, सुना होगा ना सैटर्न के बारे में, स्पेलिंग SATURN, जुपिटर और सैटर्न, इनके पास बना बेटा सबसे ज्यादा अमाउंट में H2 गैस है। मतलब
इनका जो पूरा एटमॉस्फेयर है जुपिटर और सैटर्न का, जैसे हम लोग जमीन पे रहते हैं उसी तरीके से जुपिटर और सैटर्न का जो आपका इन प्लैनेट्स का जो बेटा जो एटमॉस्फेयर है ना, जो उनका एनवायरनमेंट है ना, वो बेटा आपके H2 गैस से ही बना है। मैक्सिमम आपका मोर देन 90% की बात करी जाती है, 95% की, ये H2 गैस का ही वहां पे देखने को मिलता है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्लियर? ओके। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूँ, है सन का बच्चों जो मैक्सिमम मास है, सन का जो स्ट्रक्चर है, जो इसका मैक्सिमम मास है, उसमें बेटा सबसे ज्यादा प्रेजेंस आपकी हाइड्रोजन गैस की है, H2 की ही प्रेजेंस है। और इसके बाद जो बाकी और स्टार हैं, है ना, जो चमकते हैं रात में, देखा होगा, है ना, अच्छा लगता है। जब अंधेरे में जाओगे तो ही दिखाई देता है बहुत सारे स्टार चमकते हुए। ठीक है, तो वो चमक रहे हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन रोशनी में देखोगे तो दिखता नहीं है। अब ये वाला स्टार मत बोल देना कि सर जुगनू रात में चमकता है, तो जुगनू के पीछे लाइट होती है, वो स्टार है। ऐसा बच्चों ने बोला है, पिछले से पिछले ईयर बोला है कि सर जुगनू भी तो स्टार हो सकता है कभी कभी। मैंने कि हो सकता है, वो आपका मानना है कि सर जुगनू के पीछे लाइट जलती है ना, तो इसलिए वो भी जलता बुझता है, तो इसलिए वो भी स्टार है। नहीं, मुझे नहीं पता ये कैसा स्टार है। आपकी अच्छी थ्योरी है तो आपको हो सकता है। देखो, तो मैंने आपको बताया जुपिटर और सैटर्न के बारे में। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मस्ती कर लेते हैं बीच में, तो आपको अच्छा लगेगा, आप पढ़ते चलो। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? यस, क्लियर है बेटा? ओके, अब मैं पूछूंगा कि जो हाइड्रोजन है H2, ये हाईली रिएक्टिव क्यों है? H2 हाईली रिएक्टिव क्यों है? आराम से सभी के साथ कंबाइन कर जाता है, क्यों करता है कंबाइन? कोई बताओ मुझे जल्दी से, क्यों करता है कंबाइन? बोलोगे सर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ही घटिया होती है। अरे ये बोलोगे ना, सर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ना बहुत घटिया होती है, बहुत लो होती है। बहुत लो होने के चक्कर में ना, इसमें अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो बेटा कौन सा ओवरलैपिंग? बनेस के साथ बनेस ओवरलैप करता है। अरे केमिकल बॉन्डिंग, है ना, हाइड्रोजन का तो बेटा बनेस कॉन्फ़िगरेशन है ना, बनेस के साथ बनेस ऐसे गोले गोले ओवरलैप कर जाएंगे। तो इनकी ओवरलैपिंग बच्चों कैसी होती है? पुअर ओवरलैपिंग, वीक ओवरलैपिंग, जिसकी वजह से ये फटाक से ब्रेक कर जाता है। तो ये जब भी इसका रीजन लिखने को है, रीजन क्या लिखना है आपको? रीजन लिखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई या लो? हाई होती है, लो होती है? बॉन्ड हाई। डिसोसिएशन एनर्जी H2 की, जो हम H2 मॉलिक्यूल्स की बात करें, डायटोमिक की बात करें, हाई होती है, लो होती है? हाई होती है, बिल्कुल सही। क्यों हाई होती है? बिकॉज यहाँ से सिग्मा का फॉर्मेशन हुआ है। अरे बनस और बने साथ सिग्मा का फॉर्मेशन हुआ है, एज टू मच क्लोज टू न्यूक्लियस। अगर न्यूक्लियस से क्लोज है तो इसका टूटना बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने तो लो लिखा है। देखो बच्चों, ये जो लो वाली बात है ना, ये सिग्मा के साथ नहीं, मैं दो केस की बात कर रहा हूँ, डायटोमिक हाइड्रोजन और मोनोटोमिक हाइड्रोजन। ध्यान दो, डायटोमिक हाइड्रोजन और मोनोटोमिक हाइड्रोजन। डायटोमिक हाइड्रोजन की बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ से 1s और 1s की जब ओवरलैपिंग होगी, बेटा देखो पहला ऑर्बिट उसके पास s प्रेजेंट है, इधर से दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी पहला ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दोनों ओवरलैप किए, न्यूक्लियस से काफी क्लोज होके, न्यूट्रॉन्स होते नहीं, प्रोटॉन्स ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरलैपिंग जबरदस्त होगी। स्ट्रांग होने की वजह से इनको टूटना इजिली इतना आसान नहीं होगा। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हैं, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, टूटना मुश्किल है। तो H2 तो बच्चों स्टेबल होता है, लेकिन जो मोनोटोमिक हाइड्रोजन है, लैंग्वेज समझना, जो मोनोटोमिक हाइड्रोजन है ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल? इसलिए बिकॉज बेटा इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, और ये खुश हो जाएगा। खुश क्यों होगा भाई? नोबल गैस की तरह बन जाएगा। तो जो मोनो एटोमिक हाइड्रोजन है ना, इट इज टोटली हाईली रिएक्टिव, इसको नेसेंट हाइड्रोजन की तरह भी एक्ट करते हैं बहुत जगह। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर? अगर कोई बोलता है ना कि हाइड्रोजन बहुत रिएक्टिव है, तो क्या दिमाग क्या बोलना है कि बेटा वो मोनोटोमिक फेज में है, डायटोमिक फेज में नहीं है। डायटोमिक फेज वाला आपका हाईली रिएक्टिव नहीं हो सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यस, अब बात करते हैं इंटीरियर ऑफ सन के बारे में। द सन एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। पढ़ा होगा फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन। यस, वो तो आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर भी। न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू हीलियम। ठीक है, gases in the core are about 150 times as dense as water and reach temperature as high 16 million degrees Celsius. Oh,
सुनने में डर लगता है मुझे तो। 29 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओ माय गॉड, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सुनने में लग रहा है मतलब एकदम कैलकुलेटर भी हिल जाएगा थोड़ी देर के लिए कि 16 मिलियन को कैसे लिखा जाए। सीरियसली इतना तगड़ा टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो रीजन क्या है? फ्यूजन प्रोसेस। और ये हाइड्रोजन बच्चों कंबाइन किस में हो रहा है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात करते हैं, यस, अब बात करते हैं आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, कौन कौन से भाई हैं। तो देखते हैं बेटा, ये भी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑल राइट रिजर्व, ठीक है, उनको धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने मुझे यहाँ फोटो दी है आपको दिखाने के लिए। यस, तो बेटा आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटॉप्स ऑफ दैट एलिमेंट। क्या सही लिखा है? ध्यान से देख लो, क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे आइसोटॉप्स के बारे में बात करते हैं तो क्या आएगा? 1H1, सेकेंड आएगा 1H2, नेक्स्ट आएगा 1H3। आपको अपनी डेफिनेशन को ना मैच कराते चलो, ठीक है। यस, 1H1, 1H2, 1H2, इसको बेटा क्या बोलते हैं? प्रोटियम। दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम। तो यही तो बोलते हैं। कुछ नया नाम बोलते हैं? आप बताओ मुझे, कुछ नया नाम तो नहीं बोलते हैं? हो गया ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, जो है ना 1H1, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी, ORDIANAR भाई। ऑर्डिनरी हाइड्रोजन का मतलब बेटा 1H1 प्रोटियम। मैं बोलूं बच्चों ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम को बच्चों बोलते हैं हम लोग हैवी, भारी, ठीक है, HEAVY, हैवी हाइड्रोजन। हैवी हाइड्रोजन का मतलब बेटा ड्यूटेरियम, हैवी वाटर दिखाते हैं ना उससे। ट्रिटियम, ट्रिटियम बच्चों होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है? रेडियो एक्टिव, है ना, प्रॉपर्टीज को साथ में समझ रहे हो, रेडियो एक्टिव। क्लियर हो गया सभी को? रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर। न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं बेटा, प्रोटॉन के पास कितने आपके बेटा न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास ऊपर नीचे नंबर, उनको माइनस कर दो तो 1 - 1 कितना होगा? 0। तो प्रोटॉन के पास बचा न्यूट्रॉन कितना? 0। इसके ड्यूटेरियम के पास कितना होगा? जल्दी बताओ मुझे। 2 - 1 करेंगे तो 1 आपका न्यूट्रॉन। इसके पास कितने होंगे आपके? 2 न्यूट्रॉन। तो डिफरेंस क्या है? इसके पास था सर 1, इसके पास था 0 सर, इसके पास था 1 न्यूट्रॉन, इसके पास था सर 2 न्यूट्रॉन। तो डिफरेंस किसका बच्चों दिख रहा है? न्यूट्रॉन्स का भी डिफरेंस है। हम इस तरीके से बोल सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब बच्चों बात करते हैं प्रेजेंस के साथ। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंस किसकी होती है? तो ये होती है बच्चों प्रोटियम। प्रोटियम की प्रेजेंस हमारे नेचर में बेटा 99.98% है। भाई प्रोटियम की जो परसेंटेज है वो सबसे देखिए 99.98%। सबसे ज्यादा प्रेजेंस बेटा इसी की प्रोटियम की 1H1 की। उसके बाद आता है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम की जो प्रेजेंस है बच्चों वो आती है 1 से भी कम है, 0.16%। और लास्ट बच्चों ट्रिटियम। ट्रिटियम की प्रेजेंस से बेटा 10⁻15। 10⁻15 कितना कम है? बहुत कम है। रेडियो एक्टिव है ना, बहुत कम है, ठीक है। तो प्रेजेंस समझ में आ गई, इसका नाम क्या होता है ये भी समझ में आ गया। नाउ इट इज क्लियर सभी को? यस। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, साथ में थ्योरी पढ़ते चल रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। आइसोटॉप्स ऑल यूजुअली शेयर द सेम केमिकल बिहेवियर बट हैव डिफरेंट मासेस, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या है कि जो भी एक एलिमेंट के आइसोटॉप्स होते हैं बेटा वो लगभग सेम केमिकल बिहेवियर को शो करते हैं, बट उनका जो डिफरेंट मासेस है वो डिफरेंट मासेस उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकता है, बट केमिकल बिहेवियर ऑलमोस्ट आपके लगभग सेम रहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन्स आर प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन ऑलवेज हैज 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। क्लियर? यस। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, है ना। प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन से पहले, हालांकि हम देखो सब पढ़ चुके हैं, आप देख लो यहाँ पे लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको बिलीव नहीं है तो पढ़ के देख लो एक बार। क्या ये रिएक्शन सभी को पता है? जल्दी से बताओ मुझे। मेटल के साथ HCl, इट इज डाइल्यूट HCl। क्या आपको ये रिएक्शन पता है बच्चों? यहाँ पे जिंक के साथ 2 मोल्स ऑफ NaOH, कितने बच्चों को पता है? सबको पता है। बताओ रिएक्शन आपको जहां मिलेंगे ना वो आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। ठीक है, देख लो एक बार, यहाँ से देख लो। यस, एक क्वेश्चन आता है, मैं अभी बताऊंगा प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के ऊपर बताऊंगा अभी। ये रिएक्शन दोनों आसान है। अच्छा, फर्स्ट में क्या हुआ है? अगर क्वेश्चन बेटा कभी भी आता है, इसलिए क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करोगे डाईहाइड्रोजन की, तो कौन सा ऑप्शन टिक करना होगा जहाँ पे जिंक प्लस HCl लिखा हो?
ठीक है। दूसरा बच्चों क्या यहाँ पे है, जिंक के साथ NaOH लिखा है, तो क्या है, इट इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेनुलर जिंक, ग्रेनुलर मतलब पार्टिकल, छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ, विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन इज फॉलोइंग। तो बेटा रिएक्शन आपको पता है कि जिंक पहले ऑक्सीडाइज होगा बेटा इजिली, रिटर्न +2 में चला जाएगा। सामने से बच्चों क्या है, HCl, HCl के पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, आप ये डाइल्यूट फेज में होता है ना, डाइल्यूट फेज, तो यहाँ से क्या मिलेगा, H+ आयन, और क्या मिलेगा, Cl- आयन। Zn +2 का बेटा Cl- पॉजिटिव नेगेटिव को पसंद होगा जाएगा, तो यहाँ से बच्चों बनेगा ZnCl2। आप चार्ज को बैलेंस कर सकते हो, ZnCl2 बनेगा। बाकी बच्चों जो H+ है वो H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया। सेकंड क्या है, इट कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कलीज। मैंने ना एक्वस बोला है, डाइल्यूट बोला है। द केमिकल रिएक्शंस आपको नीचे दे रखी है, जिंक प्लस NaOH। आप रिएक्शन करा पाओगे बच्चों, जिंक के साथ NaOH, सोडियम जिंकेट, कैसे बनेगा, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो जिंक के साथ बच्चों पहले क्या आएगा बताओ जल्दी से, वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्साइड बनेगा। फिर क्या होगा इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स और एक्सिस में, तो क्या बनेगा, यहाँ से एसिड की फॉर्म जनरेट करेगा, ZnOH ट्वाइस, अरे जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जिंक हाइड्रोक्साइड NaOH रिएक्शन कर नहीं सकता, बोथ आर बेस। तो इसमें से वीक बेस कौन सा है, जिंक हाइड्रोक्साइड, तो वो कन्वर्ट किस में होगा बच्चों, उसको लिख सकते हैं H2ZnO2। हम लोग पढ़ चुके हैं H2ZnO2 पढ़ चुके हैं, तो वहां से बच्चों एसिड की तरह बन चुका है, ये बन चुका है बेस NaOH, तो एसिड बेस रिएक्शन बनेगा सॉल्ट, सोडियम जिंकेट, बाकी आपकी H2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। क्या सभी को समझ में आया, बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं डाई हाइड्रोजन इन 3D, 3 डायमेंशनल के अंदर बेटा डाइहाइड्रोजन कैसा दिखता है, देखो दिमाग लगाओ कैसा दिख रहा है। एक ये छोटा सा आधा गोला इधर, ठीक है, और एक ये इधर दिख रहा है, ये बेटा डाई हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है। कुछ इस तरीके से बच्चों 3D फेज में आपको दिखाई देता है, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे इसका डायग्राम बताया, ठीक है, 3D फेज में। नेक्स्ट नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाई हाइड्रोजन। H2 को बनाने के, कॉमर्शियल का मतलब बेटा इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन आपकी क्या हो सकती है, तो इसमें बेटा सबसे पहले आता है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स गिव्स हाइड्रोजन। ये बेटा कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर बच्चों क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड, एक ही बीकर के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर बच्चों 2 बीकर होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही बीकर होता है, एक बीकर के अंदर यहाँ बच्चों हम लोग सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। और इस एसिड का सोल्यूशन ले सकते हैं, इसके साथ बच्चों 2 इलेक्ट्रोड होंगे, एक यहाँ ले लिया, एक इधर ले लिया, ठीक है। ध्यान दो, तो ये वाले इलेक्ट्रोड किसके होंगे, मैंने ले लिया बच्चों यहाँ पे किसके, प्लेटिनम के। किसके इलेक्ट्रोड है बच्चों, प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं, बिल्कुल सही। फिर मैंने क्या किया, यहाँ बेटा मुझे क्या गया, वाटर मॉलिक्यूल्स मैंने इसके साथ, इसके अंदर भी बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स ना यहाँ पे आपके इस बीकर के साथ ही प्रेजेंट है। और बाहर से बच्चों बैटरी को मैंने अटैच कर दिया। जैसे मैंने बैटरी को ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो नीचे बच्चों जो आपका लिक्विड सॉल्यूशन है वो आपका इलेक्ट्रोलाइज होगा, इलेक्ट्रोलाइज का मतलब डिसोसिएशन होगा, और डिसोसिएशन होगा तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल से तो क्या मिलेगा, H+ आयन होगा और OH- आयन होगा। तो H+ बच्चों कन्वर्ट किस में होगा बेटा, H+ कहाँ है, कैथोड के साथ। भाई पॉजिटिव पार्ट ऑलवेज मूव्स टुवर्ड कैथोड, नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बच्चों, एनोड की तरफ। बाकी अगर ज्यादा कैटाइंस हैं, ज्यादा एनाइंस हैं, तो डिपेंड अपॉन सीरीज। एक सीरीज बताऊंगा मैं, जिस सीरीज के अंदर वो नीचे वाला जो आएगा वो पहले डिपोजिट होगा कैथोड के ऊपर, कैटाइन की बात कर रहा हूँ। एनाइन में क्या होगा कि जो एनाइन नीचे सीरीज में आएगा वो पहले डिपोजिट होगा आपके किसके ऊपर, कैथोड, एनोड, आपके एनोड के ऊपर। बात समझ में आ रही है। तो H+ से बच्चों बनेगा H2 गैस, और OH- से बनेगा O2 गैस। तो O2 गैस बच्चों कहाँ से इवॉल्व होगी, एनोड से, और कैथोड से बच्चों क्या इवॉल्व होगी, H2 गैस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को करा सकते हैं। तो दिस केमिकल इक्वेशन शोज दैट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स विद इलेक्ट्रिसिटी form 2 molecules of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas. Clear? Yes. Second point, high purity more than 99.95% अगर आपको चाहिए तो डाइहाइड्रोजन is obtained by electrolyzing warm aqueous barium hydroxide solution between nickel electrode। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है लिख दो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपको हाईएस्ट प्योरिटी चाहिए 99.95% से, अगर आप अधिक प्योरिटी चाहिए बेटा डाइहाइड्रोजन की, तो उस केस में आपको ये स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ पे आपका निकल इलेक्ट्रोड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ही है, ठीक है। यस, आप देख सकते हो ये पूरी तरीके से आपको मैंने डाइहाइड्रोजन का एक सेल दिखाया है। आई होप आपको समझ में आएगा। क्लियर बच्चों, ध्यान दो।
यहाँ से देखो ये मैंने एक्सटर्नल सोर्स लगा के रखा है, ठीक है। ओके, अब यहाँ से बेटा मैंने क्या किया है, आपका वाटर मॉलिक्यूल्स फिल कर सकते हो, ठीक है ना, कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन के अंदर हम लोग बिल्कुल यहाँ पे क्या फॉलो कर सकते हैं, हाइड्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस फॉलो करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हम लोग H2 गैस एवॉल्व करेंगे, जो मैंने प्रोसेस बताया उसी तरीके से। मान लो बच्चों यहाँ पे ये वाला पार्ट सपोज आपका मैंने ले लिया यहाँ पे, एक से यहाँ पे मैंने इसको किया है बच्चों सपोज कैथोड, इसको किया है मैंने सपोज एनोड, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इवॉल्व होगा, यहाँ से जो इवॉल्व, बिकॉज एक सेल आप ये ले सकते हो, दूसरी सेल ये भी ले सकते हो, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। मैंने सेल का सिर्फ रिप्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। रिएक्शंस को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो H+ आयन होगा वो कन्वर्ट होगा H2 में, किसके पास होगा, कैथोड के पास होगा। और जो OH- कन्वर्ट होगा O2 गैस के अंदर, वो कहाँ पे होगा, एनोड के पास होगा, ठीक है। बस यही आपका सिर्फ एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अंदर। क्लियर होगा यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाई एज ए बाई प्रोडक्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी रिएक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ रखी है, एंड क्लोरीन बाई द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। तो ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस हम लोगों ने पहले देखा है, ठीक है, एस ब्लॉक चैप्टर के अंदर। तो देखा आपने, एनोड पे बेटा नेगेटिव पार्ट होगा, यहाँ से क्या होगा, Cl- Cl2 में कन्वर्ट होगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, है ना भाई। एनोड है तो बेटा ऑक्सीडेशन होता है, अरे एनोड पे क्या होगा, ऑलवेज ऑक्सीडेशन, या कोई सी भी टाइप की सेल हो। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, H2 में कन्वर्ट करेगा OH- के अंदर। बट ओवरऑल रिएक्शंस क्या होगी, तो सोडियम प्लस प्लस 2Cl- प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो Cl- तो बेटा चला जाएगा आपकी Cl2 के अंदर, दिख रहा है आपको। वाटर मॉलिक्यूल से H+ होगा, वो H2 गैस में मिलेगा। सोडियम प्लस आपको यहाँ मिलेगा, तो बचेगा OH- वाटर मॉलिक्यूल से, तो वो यहाँ मिल जाएगा। तो फाइनली क्या मिला आपको, फाइनली बेटा यहाँ से मिला आपको, यहाँ से क्या, ये तो बन गया NaOH, दोनों कंबाइन करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है, ठीक है, लार्ज अमाउंट के अंदर। लेकिन ये दोनों होते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है लेस अमाउंट जिन कंपाउंड्स का होता है इन प्रोडक्ट साइड। थोड़ा यहाँ से Cl2 और क्लोरीन, तो यहाँ से Cl2 और आपका हाइड्रोजन, तो H2 गैस आप यहाँ से भी फॉर्म कर सकते हो। तीन प्रोसेस मैंने आपको समझाया, क्लियर हो गया? यस।